नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप की कल की वीडियो में आपने देखा था सस्पेक्ट लिस्ट को लेकर मैंने आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है कि दी थी कि सस्पेक्ट लिस्ट आ गई है और आप सभी को मालूम है कि जो वेरिफिकेशन है वो लास्ट स्टेज पर जा चुकी है। उसमें मैंने पोल रखा था, आप लोग से पूछा था कि अगली वीडियो किस पर देखना चाहते हो, तो बहुत लोगों का स्टेटस को लेकर था जो मैंने बता दिया। अब दूसरा उसके बाद था कि आखिर पैसा कब आएगा। आप में से बहुत सारे लोगों के फॉर्म जो है कि अब तेजी से वेरीफाई हो रहे हैं, काफी लोग वेरीफाई हो गए और काफी लोगों के तेजी से वेरीफाई हो रहे हैं। हर एक दिन कुछ कुछ लोगों के वेरीफाई किए जा रहे हैं। तो उसका दूसरा जो सबसे बड़ा कॉमन सवाल है कि आखिर पैसा कब आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे स्टेटस हैं जिनका जो है होली के पहले पहले तक आप लोगों को जो है कि गवर्नमेंट का प्लान है पैसा दे देने का, और कौन से ऐसे स्टेटस हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनका पैसा होली के बाद देखने को मिलेगा। होली मतलब आपकी 25 मार्च को होने वाली, उसके पहले पहले की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अगर आप सही अपडेट पाना चाहते हो, सही जानकारी पाना चाहते हो तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। इससे आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो और आपको सही जानकारियां भी समय पर मिलती रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं लाइन से। इससे पहले कि ये वाली बात करें उससे पहले हम कल वाले नोटिस की बात करते हैं जो मैंने कल की वीडियो में दिखाया था। आप सभी को बताया था मैंने कि सस्पेक्ट लिस्ट आपके कॉलेज में आ गई है, उनसे कांटेक्ट कीजिए। उनके वहां पर आप लोग को डॉक्यूमेंट देने के लिए लास्ट डे का मौका दिया गया, मंडे तक का। सोमवार को सभी को जो है अपने डॉक्यूमेंट दे देना। मैंने आपको ये वाला नोटिस दिखाया था, पर एक पर्टिकुलर कॉलेज का था। आप अपने कॉलेज में कॉन्टेक्ट करो, उन्होंने डेट आप लोगों के लिए कब तक दी। जैसे एक छात्र ने इंस्टाग्राम पर उन्होंने मुझे नोटिस दिया, उनके कॉलेज में 5 तारीख तक मौका दिया गया, मतलब उनके पास 5 मार्च तक उनको मौका दिया गया, जिसमें वो लोग डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन जो भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था वो देने का मौका दिया गया। तो अपने कॉलेज में आप कॉन्टेक्ट कीजिए, उन्हीं के पास ये जानकारियां होंगी लेटेस्ट कि उनके डेट वो कब तक ले रहे हैं, कब तक एप्लीकेशन ले रहे हैं, कब तक स्टेटस ले रहे हैं। तो ये चीजें आप लोग उनसे कंफर्म कर सकते हो। ये अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है वो लोग कब ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाके समाज कल्याण देने को तैयार है। तो उस पर हम बात नहीं करते हैं, बात करते हैं कि ये पैसा कब तक आएगा, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखो सबसे पहले देखो पैसा आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को स्टेटस समझना पड़ेगा। जिसका स्टेटस वेरीफाई रिकमेंडेड हो गया है, ये स्टेटस जो है फाइनल स्टेटस है, यही स्टेटस आप लोग का होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि आप पैसा लेने के लिए एलिजिबल हो। अगर ये स्टेटस अभी आपका नहीं दिखा रहा है तो अभी आप एलिजिबल नहीं हो। मतलब ये पहला स्टेप तो यही है कि आपका स्टेटस वेरीफाइड होना चाहिए। अगर वेरीफाई हो गया है तब आप बोल सकते हो कि पैसा आएगा। तो सबसे पहला चीज तो वेरीफाइड होना चाहिए। अब बात ये करते हैं कि वेरीफाइड हो गया कुछ लोगों का, कुछ का नहीं हुआ। जैसे वेरीफाइड नहीं हुआ है, कुछ लोगों का इस तरह से दिखा रहा होगा मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच, या फिर कुछ लोगों का इस तरह दिखा रहा होगा पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। मतलब यहाँ पर बात करें तो 3 तरह के स्टेटस हैं। एक तो उनका जिनका ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया गया है, दूसरा ये है जिनका पेंडिंग दिखा रहा है जो भी आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और चौथा स्टेटस, तीसरा स्टेटस कौन सा, सस्पेक्ट वालों का स्टेटस है। तो ये 3 तरह के स्टेटस हैं। उसमें एक कॉमन सा सवाल है कि क्या इनका पैसा अलग अलग आएगा, मतलब वेरीफाई वालों का पहले, उसके बाद पेंडिंग वालों का, उसके बाद सस्पेक्ट वालों का। तो ये हम लोग बात करते हैं नोटिस पे। उसी में आपको बता भी देता हूं कि होली के पहले और होली के बाद वाला क्या सिनेरियो जो है कि बनकर निकल आ रहा है। तो ये जो नोटिस आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पर, ये किसके लिए, ये है जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी वालों के लिए जो समाज कल्याण ने जारी किया था। ये बेसिकली एक तरह का टाइम टेबल है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस से किस तारीख तक वो कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। तो भुगतान कब से कब तक करेंगे वो भी यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। ये जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वालों को अगर आप ध्यान देखोगे तो पिछले साल तक क्या हुआ था, पिछले साल 2 चरणों में पैसा का भुगतान किया था। मतलब फर्स्ट राउंड एक हुआ था, एक सेकेंड राउंड हुआ था। कुछ लोगों को जनवरी में पैसा दिया गया था, कुछ को मार्च में दिया गया था। पर इस बार से क्या किया, इस बार से इन्होंने ऐसा नहीं करके समाज कल्याण ने इस बार क्या किया, चाहे आपका फॉर्म आपने करेक्शन किया हो, चाहे आपका फॉर्म करेक्शन हुआ हो, आपका सस्पेक्ट में स्टेटस हो, या फिर आपका फॉर्म पहले राउंड में वेरीफाई किया गया, सबका इस बार जो भुगतान होगा वो एक ही चरण में, एक ही राउंड में किया जाएगा। जो कि कब किया जाएगा ये देखिए आपको मैं दिखाता हूं। जो समाज कल्याण का पास वेरीफाई करने के लिए, मतलब आपका फॉर्म वेरीफाई या निरस्त करने के लिए डेट है वो है 12 मार्च तक। तो 12 मार्च तक आपका फॉर्म वो लोग वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद अगले 5 दिनों वो लोग जो है कि जो इनका विभाग होता है जहां से इनको पैसे के लिए मांग किया जाता है, उस विभाग में वो फाइलें भेजेंगे कि इतने सारे लाख, इतने 50 लाख छात्र हैं जिनका उन्होंने फॉर्म वेरीफाई किया, उनका वो लोग पैसे की मांग करेंगे। तो वो कब से कब तक करेंगे, 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। देखो 12 मार्च तक फॉर्म वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ देखो लिखा भी है कि मांग सृजन करना, मतलब मांग करना, वो 17 मार्च तक मांग करेंगे। 17 से लेकर जो है कि 22 मार्च तक जो है कि पैसे का भुगतान करेंगे। यहाँ लिखा है धनराशि का अंतरण। यहाँ पर एक बात और आपको नोटिस करनी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डेटा के आधार पर सही करेक्ट डेटा वाले, मतलब अगर आपका फॉर्म करेक्ट है, आपका फॉर्म वेरीफाइड है, आपका डेटा सब कुछ सही है, उन छात्रों को पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खाते में सीधे धनराशि अंतरित किया जाना, वो 22 मार्च तक चलेगा। 17 से लेकर 22 तक तो मैंने बताया था आप सभी गवर्नमेंट काम है, इसमें प्लस माइनस 3 दिन का आप मान सकते हो। तो 25 मार्च यानी होली के पहले पहले पैसा दे दिया जाएगा। तो जितने भी छात्र हैं जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के, जो वीडियो देख रहे हो आप लोग, जितने भी छात्र हो आप लोग, सभी का पैसा एक ही डेट को आएगा, होली के पहले आएगा। चाहे आपके फॉर्म में आपने करेक्शन किया है,
आपका स्टेटस चाहे अभी इस तरह से दिखा रहा हो, सस्पेक्ट स्टेटस दिखा रहा हो, चाहे आपका स्टेटस इस तरह से दिखा रहा हो जिसमें आपका फॉर्म वेरीफाई दिखा रहा होगा, या फिर आपका स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है, तो ये सभी जो है कि 12 मार्च तक एक ही स्टेज पर पहुंच जाएंगे। वो क्या हो जाएगा, वो सभी का वेरीफाई या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप वेरीफाई कर दिए जाते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे छात्रवृत्ति के लिए। इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वेरीफाई करने के बाद भी ये लोग मेरिट बनाते हैं, मेरिट में डिसाइड करते हैं बजट के हिसाब से कि कितनी मेरिट होगी। लास्ट टाइम का मेरिट थे 65.20, मैं आपको बता देता हूँ। पिछली बार इतनी मेरिट थी, जितने इसके ऊपर थे उनको पहले छात्रवृत्ति दी जाती है, उसके बाद इससे कम आई थी। मतलब ये जरूरी नहीं है कि इस बार भी 65 ही मेरिट रहे, ये हर बार अलग अलग वेरी करती है। बजट किस बार से बनाते हैं, इस बार भी जब आप लोगों के फॉर्म वेरीफाई हो जाएंगे 12 मार्च तक, उसके बाद वो मेरिट बनेगी, तब आप लोगों को पैसे का भुगतान होगा। बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी को अलग अलग पैसा नहीं मिलेगा, सभी को एक ही राउंड में मिलेगा, फर्स्ट राउंड में ही। वही एक ही फाइनल राउंड है, उसी में सबको मिलेगा, चाहे आपका फॉर्म अभी सस्पेक्ट दिखा रहा हो, मार्क्स मिसमैच, रोल नंबर, इनरोलमेंट रोल नंबर, इनकम डुप्लीकेट इनकम, जो भी है, तो सभी का भुगतान एक ही साथ किया जाएगा होली के पहले पहले। अब सवाल ये आता है कि होली के बाद किनको मिलेगा। आप लोगों के मन में होगा, थंबनेल में मैंने लिखा है कि होली के बाद किसको मिलेगा। देखो, होली के बाद मिलेगा SC ST के छात्रों को, जो भी SC ST के छात्र हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं, उन्हीं को जो है कि मार्च के बाद यानी होली के बाद पैसा मिलेगा। वो कैसे बोल रहा हूँ, आप में से काफी लोगों को जो चैनल फॉलो करते हैं उनको ऑलरेडी मालूम है, जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता देता हूँ। क्योंकि SC ST के लिए देखो, इस बार जो है आवेदन किया जा रहा है वो 2 चरणों में किया जा रहा है। उनके लिए 2 राउंड में डिवाइड कर दिया गया, पहला राउंड और सेकेंड राउंड। तो जिन लोगों ने अपना आवेदन पूरा किया 2023 में जिन लोगों ने आवेदन पूरा किया, उन सभी को बाकी जनरल OBC माइनॉरिटी के छात्रों के साथ होली के पहले पहले या होली तक पैसा दे दिया जाएगा। और जिन लोगों ने 2024 में आवेदन किया, मतलब 2023 के बाद आवेदन किया, 24 में आवेदन किया जनवरी में या फरवरी में, तो उन लोगों को जो भुगतान किया जाएगा वो 28 जून तक किया जाएगा। मतलब उनको जून में मिलेगा, मार्च में ना मिलकर उनके 3 महीने बाद मिलेगा। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, देखो यहाँ पर राउंड वाइज देखो, द्वितीय चरण कौन से छात्र हैं। द्वितीय चरण जो 1 जनवरी से आवेदन कर रहे हैं उन लोगों के लिए है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण वालों का पैसा जो भेजा जाएगा वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, जो द्वितीय चरण वाले SC ST के छात्र हैं उनको कब मिलेगा, 28 जून तक मिलेगा। वहीं जो प्रथम चरण वाले हैं, जिन्होंने मतलब आवेदन किया, कब किया, अपना आवेदन किया 2023 में, उन लोगों का डेट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, प्रथम चरण है, जिन लोगों ने प्रथम चरण में आवेदन किया 31 दिसंबर 2023 तक, उन लोगों को जो भुगतान किया जाना वो मिलेगा बाकी जनरल OBC माइनॉरिटी के छात्रों की तरह ही 22 मार्च तक। देखिए, होली के पहले पहले मिल जाएगा। तो SC ST वाले छात्र भी ध्यान से देख लें, उनके लिए भी मैंने यहाँ पर बता दिया। तो यहाँ पर आपको एक बार मैं समराइज कर देता हूँ जो भी मैंने अभी तक वीडियो के अंदर बताया है। तो देखो, जितने भी जनरल OBC और माइनॉरिटी के छात्र हैं उन सभी का जो पैसा मिलेगा, और साथ ही SC ST का भी, जिन्होंने 2023 में आवेदन किया, उन सभी को जो भुगतान होगा वो होली के पहले हो जाएगा। होली के पहले हो जाएगा, चाहे आपका फॉर्म अभी वेरीफाइड है या भी आपका पेंडिंग है, क्योंकि 12 मार्च तक सभी का ये लोग वेरीफाई या निरस्त कर देंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका डेटा सही है या नहीं है। उसके बाद जो SC ST के छात्र जिन्होंने 2024 में आवेदन किया, उन सभी को होली के बाद यानी कि 28 जून को पैसा मिलेगा। तो ये था पूरा जो है कि पैसे से रिलेटेड आप लोग की जितनी भी डाउट थे कि कब किसका पैसा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो गई। मैंने कोशिश की आपको पूरा बारीक से समझाने की, सारी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन हाँ, आपको बस वही चीज ध्यान देनी है, जो सस्पेक्ट लिस्ट वाली अपडेट मैंने शुरू में शेयर की थी वही आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जितने लोगों का सस्पेक्ट में डेटा है, अभी भी सस्पेक्ट का मतलब होता है कि ये वाला डेटा जितना भी हो छात्र हैं जिनका यहाँ पर कुछ और दिखा रहा है, जैसे यहाँ पर आप देखते हो मार्क्स रिजल्ट टाइप है, या फिर आप लोग का दिखा रहा होगा इनरोलमेंट मिसमैच हो गया, या फिर कुछ लोग का होगा जैसे इस तरह से डुप्लीकेट इनकम हो गया, बिलो 60% हो गया। जो भी होंगे स्टेटस, पेंडिंग के अलावा जो भी स्टेटस है, उन सभी का जो है कि आपको कॉलेज में कांटेक्ट करना है। उनके पास सस्पेक्ट लिस्ट आ गई है, उसके हिसाब से वो लोग डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहे होंगे, आपको क्या देना है वो ले जाकर आपको दे देना है। मैक्सिमम आप सोमवार को कोशिश करो सभी लोग सबमिट कर दो, क्योंकि लास्ट राउंड चल रहा है वेरिफिकेशन का, उसी में वो लोग आखिरी बार जमा करेंगे, समाज कल्याण से वेरीफाई हो जाएगा। नहीं तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं होगे, मतलब आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा छात्रवृत्ति के लिए। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी डेट मैंने आपको सारी क्लियर कर दी, किसको कब पैसा मिलेगा, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। बाकी अन्य डाउट के लिए आपको मैं हर बार बताता हूँ कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल सभी की लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर भी आप अपने डाउट आप क्लियर कर सकते हो। तो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।